जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। रिडॉक्स रिएक्शंस जैसा कि आपको पता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शंस के जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस हो रहे हों, ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं। कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करने का मतलब है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन लेने की भी एबिलिटी है और इलेक्ट्रॉन देने की भी एबिलिटी है। यानी कि कई ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकती हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती हैं, रिडक्शन भी करवा सकती हैं, ऑक्सीडेशन भी करवा सकती हैं। तभी वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं। लाइक अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन 2 पॉजिटिव भी है और 3 पॉजिटिव भी है। 2 पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर क्या बन जाएगा? Fe3 पॉजिटिव, और Fe3 पॉजिटिव जब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? Fe2 पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ये रिडॉक्स रिएक्शन भी कर सकती हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट लिखने का मकसद उसका ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिस्ट इन मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट कि वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कर सकती हैं। फिर कहते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी? देखिए, फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन डिपेंड करती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ रिएक्शंस इन्वॉल्व। हाफ रिएक्शंस के हमने किनको देखना है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमेशा याद रखें, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए होते हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो कहता है रिएक्शन इज फिजिबल इफ द ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज पॉजिटिव। कहता है अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम उस सूरत में फिजिबल कह सकते हैं अगर उसका ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या आ जाए? पॉजिटिव। यहाँ पर ये टेक्स्ट बुक वाली स्टेटमेंट दी हुई है और टेक्स्ट बुक वाली ही इक्वेशन मैंने पहले लिखी है। कहता है ई नॉट यानी कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, कब? अगर हम कैथोड के पोटेंशियल में से माइनस कर दें एनोड का पोटेंशियल। या आप इसी इक्वेशन को बेटा यूं भी लिख सकते हैं कि सेल का ओवरऑल पोटेंशियल इक्वल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। तो दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम इक्वेशन है। यहाँ पे कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और यहाँ पे एनोड का लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ही है। यहाँ पे ऊपर वाली इक्वेशन में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात नहीं हो रही। दोनों वैल्यूज जो वो ले रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ले रहे हैं। और आप इसी इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं कि सेल का ओवरऑल पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल होता है। और अगर ये वैल्यू चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में पॉजिटिव आ गई तो वो रिएक्शन फिजिबल होता है, जिसमें एक स्पीशी जो है वो रिडक्शन करेगी और दूसरी स्पीशी ऑक्सीडेशन करेगी। मिसाल के तौर पर अ स्पीशी विद मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसका मतलब है will be reduced and act as oxidizing agent, और उसके पास ज्यादा एबिलिटी होगी किसी दूसरी शय से इलेक्ट्रॉन गेन करने की। जब आप किसी दूसरी शय से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन करने से अगले की क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन हो जाएगी। इट मीन आप बिहेव क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अपनी क्या करवा ली? रिडक्शन। जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी? वो उतनी पॉजिटिव होगी। इसी तरह स्पीशी विद मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बी ऑक्सीडाइज्ड। स्पीशी विद मोर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू will be oxidized and can easily lose electron and act as a reducing agent। एक स्पीशी जो है जिसकी लेस, यहाँ पे आना है, लेस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, तो वो स्पीशी जिसकी लेस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि अब दो स्पीशीज हैं, उनमें एक की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की ज्यादा है, दूसरे की वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल की कम है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, और जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो इसके मुकाबले में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके अगले की क्या करवा देगी? रिडक्शन। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी और अपनी क्या करवा लेगी? ऑक्सीडेशन करवा लेगी। तो इसी तरह हमारे पास स्पीशी विद लेस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। इसका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा।
इसकी एग्जांपल हमने देखी है। कहता है रिएक्शन है HD5 मैग्नेट आयन के दरमियान जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और इथेन डायोएट आयन यानी कि ऑक्सालेटो आयन के दरमियान है। अब देखें अगर हम बात करें MnO4 -1 की, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है किसकी भी, मैंगनीज की। 8H पॉजिटिव और 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये 4 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और कितने हमारे पास मैंगनीज रिलीज करता है, 2 पॉजिटिव। +7 से 2 पॉजिटिव आया, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए उसने, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए। कितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ये उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये कितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये +1.52 वोल्ट, ये इस हाफ रिएक्शन की वैल्यू है। इसी तरह इसके अगले हाफ रिएक्शन की वैल्यू है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सालेटो आयन में कन्वर्ट होते हैं। ये रिएक्शन कितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.49 वोल्ट। अब यहाँ पे ये वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल है और ये वाली वैल्यू भी रिडक्शन पोटेंशियल है। बेटा ये दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की दी गई हैं, लेकिन जिस हाफ रिएक्शन के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है वो राइट साइड पे प्रोसीड करेगा और जिसकी उसके मुकाबले में कम वैल्यू है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि अब इसमें अगर हम दोनों चीजों के दरमियान रिएक्शन करवाएं तो इस चीज की रिडक्शन होगी और इस चीज की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्योंकि एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है, वो माइनस में है। अब इसका मतलब है कि ये वाले रिएक्शन में रिडक्शन होगी और इसके मुकाबले में जब ये रिएक्शन आएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन किए जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। हम इस रिएक्शन को जब ओवरऑल वैल्यू लिखते हैं तो हम इस रिएक्शन की ओवरऑल वैल्यूज में ये वाला जो प्रोसेस लिख रहे होते हैं ये रिडक्शन का प्रोसेस है और ये वाला प्रोसेस जो लिख रहे होते हैं ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस लिख रहे हैं। और जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास है +1.52 वोल्ट, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू थी, ऑक्सीडेशन में आके ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी +0.49 वोल्ट। अब जब हम दोनों वैल्यूज को जमा कर देंगे तो हमारे पास सेल का ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा। एक पर ऑक्सीडेशन हो रही है और एक पर रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो सेल का ओवरऑल पोटेंशियल क्या आया, ये इस रिएक्शन का ओवरऑल पोटेंशियल क्या आया, वो आया 2.01 वोल्ट। इसका मतलब है सेल का ओवरऑल पोटेंशियल पॉजिटिव आया है, तो ये सेल हमारे पास यानी कि ये रिएक्शन इन दो स्पीशीज के दरमियान फिजिबल है। और यहाँ पर ये वाला जो ओवरऑल रिएक्शन है ये रिडक्शन का होगा और ये वाला रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होगा। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी है, ऑक्सालेटो जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। कितनी शिद्दत से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और कितनी शिद्दत से अपने आप को ऑक्सीडाइज करवाएगा, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये वैल्यू क्या है +0.49, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल में आके कितनी हो जाएगी, -0.49। तो इस रिएक्शन में हमने देखा जी, तो बेटा इस रिएक्शन में हमने ये देखा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन की जो मैंगनेट हमारे पास है जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये 7 आ रही है, ये हमारे पास रिडक्शन का रिएक्शन है और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, गेन होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। ये रिडक्शन क्या है और ये ऑक्सीडेशन क्या है, दोनों को कंबाइन करके हमने ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखा है और इस रिडॉक्स रिएक्शन का ओवरऑल पोटेंशियल कितना बनता है, दैट इज 2.01 वोल्ट। अब इसी तरह हम दो हाफ और रिएक्शन की बात करेंगे जिसमें मैंगनेट जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और 4 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है। यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +1.52 और आयरन 3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को आयरन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है +0.77 वोल्ट। अब दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू +1.52 वोल्ट, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, +0.77 वोल्ट, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, लेकिन कौन सा रिएक्शन दोनों में से रिडक्शन करेगा उसके मुकाबले में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा हाफ रिएक्शन जो है वो राइट साइड पे मूव करेगा और कौन सा हाफ रिएक्शन लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, तो ये डिसाइड करेगा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल।
जिसका मोल पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो इन दो हाफ रिएक्शन में वो राइट साइड पे मूव करेगा, जबकि उसके मुकाबले में जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में ऊपर वाले रिएक्शन में रिडक्शन हो रही है और मैग्नेट आयन जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करेगा कंपैरेटिव टू Fe3 पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर ये वाला रिएक्शन रिडक्शन में, और जब दोनों रिएक्शन को इकट्ठा करवाया जाएगा तो ये वाला रिएक्शन जो है वो ऊपर वाला रिडक्शन का होगा और ये वाला रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन का हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों रिएक्शन को हमने लिखा तो यहाँ पर इस रिएक्शन में रिडक्शन हुई और रिडक्शन की वैल्यू कितनी, प्लस 1.52 वोल्ट। अब ये वाला रिएक्शन ओवरऑल आकर क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया, क्योंकि इसके मुकाबले में इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस 0.77 वोल्ट हुई। तो जब हमने दोनों वैल्यूज को ऐड किया तो प्लस 1.52 और माइनस 0.77 ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वैल्यूज का सम है। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई, 0.75 वोल्ट आई। कितनी वैल्यू आएगी, 0.75 वोल्ट। तो 0.75 वोल्ट वैल्यू जो है वो कम है। अब इन दोनों रिएक्शन का हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि मैग्नेट आयन ऑक्सालेटो के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा या आयरन के साथ जल्दी रिएक्शन करेगा, और आयरन इसमें Fe2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट होगा, Fe3 पॉजिटिव में, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा याद रखें ओवरऑल सेल पोटेंशियल की वैल्यू किसमें ज्यादा है, वो है इस रिएक्शन में। तो हमारे पास मैग्नेट आयन के पास ऑक्सालेटो को किसमें कन्वर्ट करने की एबिलिटी ज्यादा है, 2CO2 में कन्वर्ट करने की, एज कंपेयर टू आयरन 2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की। तो ये वाला रिएक्शन ज्यादा फिजिबल है एज कंपेयर टू दिस रिएक्शन। लेकिन क्या दोनों रिएक्शन फिजिबल हैं, ये बात हमारे लिए डिसाइड करेगा कौन, सेल पोटेंशियल की ओवरऑल वैल्यू। अगर किसी रिएक्शन के लिए सेल पोटेंशियल की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन फिजिबल है, वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और उसमें एक वैल्यू जो है वो रिडक्शन की होगी और दूसरी वैल्यू ऑक्सीडेशन की। अगर आप टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसको निकालना चाहते हैं तो आप दोनों रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यूज को देखें और एक कैथोड के रिएक्शन की वैल्यूज को माइनस कर दें एनोड के रिएक्शन की वैल्यूज को, लेकिन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक रिएक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू रिडक्शन के लिहाज से देख रहे हैं और दूसरे पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीडेशन के लिहाज से देख रहे हैं, तो फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सम जो है ये भी सेल पोटेंशियल कहलाता है। दोनों के लिहाज से जब भी हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगा। शुक्रिया।